मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ा फैसला आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि से जुड़ा है। सरकार ने घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये और सहायिकाओं का मानदेय 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये किया जाएगा। इस फैसले को लागू करने के लिए सितंबर माह से भुगतान की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए खजाने से 345 से अधिक करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। बता दें कि राज्य में 1.15 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों पर कार्यरत सेविकाओं और सहायिकाओं को 6 वर्ष तक बच्चों को गर्भवती और शिशुओं को महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। लंबे समय से इनके मानदेय बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। अब सरकार इस कदम से लाखों परिवार को राहत मिलेगी और सेविकाओं और सहायिकाओं को उत्सुकता में वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने बेसहारा गौवंश पशुओं की संरक्षण की जिम्मेदारी जीविका समूहों को सौंपी है। इसके तहत जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना की स्वीकृति दी गई है। योजना के लागू होने के बाद न केवल बेसहारा पशुओं की देखभाल सुनिश्चित होगी, बल्कि इन पशुओं का उपयोग कृषि विकास और रोजगार सृजन के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा। इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जीविका से जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा ग्रामीण जीविका पोषण प्रोत्साहन समिति की राज्य मुख्यालय के निर्माण को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। यह मुख्यालय पटना में बनेगा और इसके निर्माण 73.66 करोड़ रुपए से खर्च किए जाएंगे। मुख्यालय बनने से जीविका से जुड़ी सामुदायिक संगठनों के प्रशासनिक कार्य का बेहतर संचालन और उद्यमिता विकास की दिशा में ठोस पहल की जा सकेगी। इसके अलावा राजस्व विभाग से जुड़े कामों को तेज करने के लिए मंत्रिमंडल ने राजस्व कर्मचारी को 3303 अतिरिक्त पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। जानकारी के अनुसार पहले 8463 पद सृजित किए गए थे। बाद में कुछ अंचलों में विभाजन के बाद 9 पद और जोड़े गए। अब बढ़ते कार्यभार को देखते हुए 5103 हलकों में एक और 3336 हलकों में 2 राजस्व कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। इस तरह से पूरे राज्य में राजस्व कर्मचारी की कुल संख्या बढ़कर 11,775 हो जाएगी। अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति से जमाबंदी और अन्य राजस्व मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। बता दें कि इस बैठक में कानून व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली है। पुलिस थाना सर्विलांस परियोजना के तहत पहले और दूसरे चरण में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के वार्षिक रखरखाव की जरूरत को देखते हुए राशि स्वीकृति की गई है। सभी राज्य में 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा ताकि निगरानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया और सशक्त हो सके। भविष्य में नए थाने के निर्माण की संभावना को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने 280.60 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है।